है कि हमारे पास जो समय बचा है वो बहुत बहुमूल्य समय बचा है कि ये 2 महीने से भी कम का टाइम जो आप लोगों के लिए बचा है। आप सब लोगों को, कई लोग जो है वो 1 साल से 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम लोग वापस आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को, अभी आप लोगों ने इस साल पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि हमने पिछले सालों में क्या गलतियाँ की है। तो हमें वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। हम साल भर अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट के 1-2 महीने में हम पंचर हो जाते हैं, किसी गलत चीज़ को लग जाते हैं या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ से अपने आप को आपको रोक कर रखना है कि हम किसी चीज़ से जो है वो इफेक्ट नहीं हो इन 2 महीने में, क्योंकि ये 2 महीने सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। और मौसम बदल रहा होता है, गर्मियों के मौसम आते रहते हैं, तो वो पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल मौसम नहीं होता है। तो आपने आपको इन 2 महीनों में अच्छे से संभाल कर रखना है कि हमने जो साल भर पढ़ाई की है या 2 साल 3 साल से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एक परफेक्ट आउटपुट हमें हमारे रिजल्ट में देखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया काम जो है वो है कि आपका रिवीजन कितना अच्छा होता है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाते हो। ऐसा नहीं कि सर हम इसी साल पढ़े तो इसी साल पढ़े तो केवल इसी साल पढ़े, हम इतना सारा कैसे रिवाइज करेंगे। आप सब लोग 1 साल 2 साल से जो भी आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसको आप लोगों के पास तो एक सबसे अच्छा है कि मेरे चीज़ें पढ़ी हुई है, तो मुझे रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगाना है। और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होगी, और जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होगी, क्योंकि टेस्ट देने से जो है वो हमें हमारी गलतियों का पता नहीं। तो हमें जीडी चुराने के लिए हर 2-2 दिन में क्या मेजर टेस्ट रख दिए, परेशान कर दिया यार। तो उससे हमें टेस्ट हो पहले ना, हर दिन एक टेस्ट हो ना, तो उससे हमारी गलतियों का पता लगा। ऐसा नहीं कि ऐसा मत सोचो कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मैं कैसे टेस्ट देके जाऊँगा। तैयारी अपने आप हो जाएगी। जब आप टेस्ट दोगे तो आप अपनी गलतियों का एनालिसिस करोगे, हाँ यार मैं इस पर कहीं गलती कर रहा हूँ, तो उससे आपकी गलतियों का पता लगेगा। और जब तक हम हमारी गलतियों को इग्नोर करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम हमारी गलतियों से सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम एग्जाम में सावधान रहेंगे कि यार मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपके जो मेजर टेस्ट होने वाले हैं उसका जो सिलेबस डिजाइन किया है वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वो रिविजन कैसे करना है, तो वो अपने मेजर टेस्ट के हिसाब से रिविजन करें। जो सिलेबस मेजर टेस्ट में आ रहा है उसी हिसाब से आप पढ़ते जाएं। अब आपको लगेगा सर सिलेबस 1 तक तो अभी ठीक है, अच्छा टाइम है, लेकिन सिलेबस 1-2 के बाद कम टाइम मिलेगा, 2-3 के बाद और कम मिलेगा। तो भैया हमने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि रिविजन में 2-3 दिन से ज़्यादा सफिशिएंट। हाँ, अगर आपने बायो नहीं पढ़ी है साल भर तो आपको समय लग सकता है, और अगर आपने बायो पढ़ी है साल भर अपने आप से तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी से जो है उसका रिविजन का एक प्लान बनाओ कि जो भी मेजर टेस्ट हो रहे हैं, मेजर टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और प्लस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हमारी गलतियों को पहचानना है। वो मूर्ख इंसान जो है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, जो अपनी गलतियों को इग्नोर करता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है ना, वो इंसान आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। असफलता उसी को मिलती है जो गलतियों को इग्नोर करता है। नहीं यार मैं क्यों दे, डर लगता है कई बार होता है ना, हम टेस्ट देके आते हैं, हम हमारे मार्क्स देखने से डरते हैं, होता नहीं, फोबिया होता है मन में, और यार कम आएंगे, अरे क्यों आएंगे, जो आएंगे आएंगे, पता तो लगेगा ना मैंने क्या गलती की। कई लोग टेस्ट देके आते हैं, मार्क्स देखते ही नहीं, यार हटा जो आएगा जो देखेंगे यार। ये गलत तरीका है। जब तक आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम थ्योरी को पूरा पढ़ें। मुझे नहीं लगता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक और सॉल्ट को पढ़कर किसी चीज़ की थ्योरी को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। पी ब्लॉक में भी अब चीज़ें इतनी टफ नहीं थी, और सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको आप पढ़ लोगे साथ साथ में तो बाद में आप पढ़ पाओगे। ये तो सॉल्ट ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट बाद में छोड़ के जाता है, क्योंकि उनको पता ही लगता है कि हमें क्या पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है। फिर आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाले मिल जाएंगे, अरे तेरे सर ने इतना सारा पढ़ा दिया, इतना सारा मत पढ़, इतना सारा आता है कि भैया टेस्ट उसमें सिलेबस पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी रिएक्शन आएगी कौन सी रिएक्शन नहीं आएगी। उन्होंने केवल इतना सा लिख दिया टेस्ट ऑफ फलाना है, टेस्ट ऑफ दिगड़ा है, ऐसे लिख दिया। वो कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। और पिछले साल पेपर इजी आया था क्योंकि पिछले साल पहली बार सॉल्ट आया था, तो उन्होंने ट्रायल बेसिस पे क्वेश्चन दिया था कि देखते हैं कैसा क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन हो सकता है इस बार चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, सेक्शन भी हट गया है, तो पेपर अच्छे लेवल का है और सॉल्ट में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाए। तो जो चीज़ बाकी स्टूडेंट छोड़कर जा रहे हैं वो हम करके जाएंगे, क्योंकि तभी हम कंपटीशन में आगे रहेंगे। अगर जो चीज़ बाकी छोड़ रहे हैं वो हम भी छोड़ जाएंगे तो फिर हमें उनमें क्या फर्क रहेगा, फिर हम कैसे कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। तो जो चीज़ जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको हमें जरूर करना है, ताकि 2 सवाल भी आए ना तो 2 सवाल हमारे देखते बोले ये खत्म क्वेश्चन। बाकी लोग सोचते हैं कि यार छोड़ के चले जाएं, उससे हमें नहीं करना है। तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप करना है। रिवीजन करने का ये मतलब नहीं होता है कि थ्योरी को दोबारा पढ़ें, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ोगे पीरियडिक टेबल तो आपको लगेगा यार मुझे आता है, तो सवाल से रिवीजन करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 1-2 की क्वेश्चन करो, आप इसी सवाल में अटकोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये कंसेप्ट मेरा भूल रहा है, तो सब कुछ कंसेप्ट को उसी समय कॉपी खोल के अच्छे से पढ़ लो कि यार इसमें ये मैं ठीक भूल रहा हूँ। थ्योरी पढ़ के रिवीजन नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थ्योरी पढ़ के रिवीजन करेगा वो मूर्ख है, उसको बहुत समय लगेगा, या उसको कई बार ऐसा लगेगा 2 पेज पढ़ने के बाद यार ये चीज़ें तो मुझे आती है, तो वो क्या करेगा कॉपी बंद कर देगा, हटाओ यार मुझे तो चीज़ आती है, और फिर सवाल करेगा लगता है कुछ नहीं आता है। तो बेटर है कि हम चीज़ों को रियलाइजेशन के तरीके से सोचें कि हम रियलिटी से वाकिफ हों, रियलिटी को फेस करेंगे। मेरा सवाल करके देखता हूँ मुझे कितना आता है।